अवस्था देखे सुबह और शाम, देख के रसता भई मेरा। जवाब दिया कन्हैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले मैया मैं मथुरा जा रहा हूँ, मैं मथुरा जा रहा हूँ। मामा कंस ने बुलाया है, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, मैं परसों लौट करके तुम्हारे पास आ जाएंगे माँ, क्योंकि तुम्हारे बड़े एहसान है हमारे ऊपर, बहुत एहसान है। दिन रात पिलाने उलाने से तो उन्होंने कनिठुरता धारी, और लाख जन्म लेके न मिले हम सोनर का तो सी महतारी। जवाब दिया भैया बहुत एहसान है तुम्हारे, मैं परसों जरूर आ जाएंगे। यशोदा बोली कन्हैया मैं जानती हूँ तू लौट करके नहीं आएगा, तू लौट करके नहीं आएगा, हमें छोड़ के न जाओ मेरे प्यारे कन्हैया, तुम्हारे बिन अकेली कैसे रहूंगी, भला कैसे अकेली कैसे रहूंगी। हमें छोड़ के न जाओ मेरे प्यारे कन्हैया, तुम्हारे बिन अकेली कैसे रहूंगी, भला ये गरीबों को गाली कैसे सकूंगी, बेटा के बिन कैसे रहूंगी, जवाब दिया कन्हैया तू हमें छोड़ करके जा रहा है, मैं जानती हूँ तुम लौट करके नहीं आओगे। भगवान बार बार समझाते हैं, मैया रोते नहीं है, मैं कल के बाद परसों आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे माँ। माँ को समझाते हैं, भगवान आगे बढ़े, तब तक राधा का आना हुआ। राधा ने कन्हैया को देखा तो आंखों आंखों में इशारा किया, श्याम कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले राधा राधा मथुरा नगरी जा, अरे परसों ही लौट के जवाब दिया राधा मैं मथुरा जा रहा हूँ, मामा कंस ने बुलाया है। हम झूठ कभी नहीं बोले, तेरे संग में राधा तेरे, मैं झूठ कभी नहीं बोले, तेरे संग में राधा तेरे, अरे समझा तब करी के आ। जवाब दिया राधा मैं मथुरा जा रहा हूँ, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों लौट करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। राधा रोने लगी, श्याम मैं जानती हूँ तुम नहीं आओगे, क्यों? क्योंकि वहाँ ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, और जहाँ गोप गोपियाँ गोपियाँ गमार में, जहाँ साग बथुआ सो भुवनियन के हाथ को, और वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। जहाँ घास भूस की झोपड़ियन को रहे वो बसे, और वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन तुम रही हो बिहारी, जहाँ रहने की इच्छा तुम्हारी,
हमें भूल मत जाइयो, मैं तो प्रेम की पूजा। जवाब दिया श्याम, मैं जानती हूँ तुम लौट करके नहीं आओगे, मैं जानती हूँ तुम लौट करके नहीं आओगे। कि रोई गई राधा सुकुमारी, कोई पकड़ी श्याम को। जवाब दिया कि नहीं, तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन प्रश्न का उत्तर देते जाओ श्याम। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आए है? तुम बिन राधा नहीं जी पाए हैं। मथुरा में जाने के बाद हमें भूल जाओगे? क्या लौट करके कभी वापस नहीं आओगे? कालापन से संग संग खेली, और चले तुम तरीके अकेली। राधा रोने लगी। कन्हैया समझाते, राधा रो नहीं, हम परसों आ जाएंगे। राधा बोली, मैं जानती हूँ तुम नहीं आओगे, मैं जानती हूँ तुम नहीं आओगे। भगवान सबको बिलखता हुआ छोड़ करके चले हैं मथुरा के लिए। क्या हाल हुआ है वृंदावन का? एक कवि अपने में शब्दों में कहते, मैया की ममता कैसी है, और ये यशोदा से मिलके पूछो। प्रदीप आ जाओ। और प्रेमी की गति क्या होती है, ये राधा से मिलके पूछो। क्या गुजरती है जब प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है। अब खाना पीना हो जाए। जब तक रथ दिखाई दिया तब तक राधा रथ को देखती रही, और जब रथ नजर नहीं आया तो रथ से उड़ती धूल देखती रही, और जब धूल भी नजर नहीं आई तो फिर गए। अब रथ
भगवान छोड़ करके मथुरा के लिए चल देते हैं और ये धीरे धीरे मथुरा से बाहर एक बगीचा में पहुंच गए। एक बगीचा में रथों को रोक लिया। नंद बाबा से भगवान बोले, हैं बाबा हमारी इच्छा है हम मथुरा में घूमने के लिए जाएंगे। मनसुखा कहने लगा, देख लो बाबा ये मथुरा है, वृंदावन नहीं है। हर किसी लड़की से मजाक कर देता था, अगर यहाँ किसी से कुछ कह दिया तो जितने भी बाल है एक भी नहीं मिलेगा। भगवान बोले, बाबा मैं केवल मथुरा देखने के लिए जा रहा हूँ। नंद बाबा से अनुमति लेने के बाद कन्हैया चले हैं मथुरा में घूमने के लिए। मनसुखा कहने लगा, देख ले कन्हैया ये मथुरा है, मथुरा ये है मथुरा नगरिया, तू देख बबुआ जय मथुरा नगरिया। ये मथुरा है, कितने कितने सुंदर महल बने हैं। आगे बढ़े तो सबसे पहले कंस के धोबी से भेंट हुई। धोबी शराब के नशा में झूमता हुआ आ रहा है पूरी गली में। अकेले ही बने, तुम जाओ चलो जाएंगे, जाओ चलो जाओ। भगवान बोले, धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं। धोबी कहने लगा, कंस के मेहमान है तो क्या उठा करके सर पे डाला? जवाब दिया धोबी, भैया हम कंस के मेहमान हैं, तुम कंस के धोबी हो, इनमें से थोड़े वस्त्र हमें दे दो, तुम्हारा एहसान हमारा काम हो जाएगा। धोबी कहने लगा, राजा के कपड़े पहनने का चेहरा है तुम्हारा, हटो का। भगवान बोला, धोबी। धोबी बोला, चीखो नहीं, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है, भोजराज कंस का शासन है। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान बोले, धोबी सीधी सादी बात करे और तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे मीठे बचनों पर सुनो घनश्याम, मथुरा में चली गई यहाँ सानन तेरी चल पाई, नंद बाबा की जागीर। धोबी भगवान से बिल्कुल नहीं दबा। वो माफ करेंगे, दबे ही क्यों? क्योंकि ये दबा कोई दबनवाई थोड़ा ही है। आगे बढ़ करके भगवान ने धोबी के गाल पे ताड़ी से तमाचा दिया। एक ही तमाचे में धोबी जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर के बाद वो धोबी खत्म हो गया। कंस के दर्जी ने आकर के सबके वस्त्र फिट किए। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जवाब दिया, जाओ तुम धन और धाम से हमेशा फलते फूलते रहो। कुछ और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़े हैं तो क्या देखा? कंस की दासी आ रही है। कैसी थी वो दासी? देखा भगवान ने, सारे कुरूप को छोड़ जा और ब्रह्मा जी ने समझा था वो तीन जगह सोते। वो तीन जगह सो तेरी थी और नाम लली तो बजा। तीन जगह से तेरी थी। भगवान बोले, हे मृगनयनी कहाँ जा रही हो? मनसुखा कहने लगा, बोले कन्हैया तू मर जा, तू जाके हाथ के चूहे जलाना खा जाए और तू कह रहे हो मृगनयनी। भगवान बोले, कहाँ जा रही हो? जवाब दिया, कंस के तिलक करने। कन्हैया बोले, क्या हमारे भी तिलक करोगे? बोले बिल्कुल, तुम्हारे अगर तिलक करने के लिए मिल जाए तो हमारा जीवन सुधर जाए।
अब कुबजा आगे बढ़ी, भगवान के माथे तक नहीं पहुंच पाती है, उचक उचक के रह जाती है। तो भगवान ने क्या किया, वो ऐसा हाथ लगाते ही कुबरी में छके बच गया या गाय का परदासा, वो दासी मेरी सवाल कुबजा भगवान के माथे तक नहीं पहुंच पाई, ऊंचे को के रह जाती है। भगवान ने थोड़ी सा हाथ लगा करके, कमर से हाथ लगा करके झटका दिया। एक ही झटका में वो कुबजा देवी की तरह सुंदर बन गई। भगवान के तिलक किया। भगवान बोले जाओ कुबजा। मनसुखा बोले और कन्हैया तू मर जाए, तू अपने तिलक करा लिया, कह दिया जाओ कुबजा, तू ही कंस को मेहमान, हम तो बेकार में आए, हमारे भी तिलक करा। भगवान बोले पहले तू मना कर रहा था, अब तेरे भी तिलक करा। बोले हाँ करा, मना तो तब कर रहे थे, अब थोड़ी कर रहे हैं। भगवान बोले कुबजा मनसुखा के भी तिलक कर। अब कुबजा मनसुखा की तरफ पड़ी तिलक करने के लिए, तो मनसुखा धीरे से कान में बोलो काहे तुम अब बिया हुई हो कि कुंवारी हो? कुबजा बोली हो रे मनसुखा अब भी तेरी फूटी है। सुन मनसुखा के बेने कुंवरी के प्रेम हृदय में बारे। और भगवान की तरफ इशारा किया, मनसुखा ही नहीं फूट गई मेरे सब मुख चुरा। मनसुखा ही नहीं फूट गई मेरे सब मुख चुरा। मनसुखा कहने लगा अब भी तेरी ये की बूटी है, हमारे पति हमारे सामने खड़े हैं। भगवान की तरफ इशारा किया और जो देखा मनसुखा ने, मनसुखा कहने लगा ओरे कन्हैया तेरे हिसाब बढ़िया है, जहां भी जाता है तो बहु बंद बनाया जाता है। अब मनसुखा ने एक हाथ सर पर रखो और एक कमर पर रखो और नाचने लगा, गाने लगा। वो मनसुखा कहे जालिम मो जाई रे मनला बोला हमारे करीब दिल वाले हैं। डॉक्टर नमन यादव ग्राम नमला डाना से आए हैं, अलीगंज शायद के गांव में अपने भागवत गई। हाँ भगवान सदबुद्धि बना देते। सबके तिलक किए भगवान। अब आगे बढ़े हैं। अभय पुत्र नवनीत, इनकी तरफ से 51 रुपया भगवान सदबुद्धि। ये आयुष की तरफ से 40 रुपया भगवान सदबुद्धि बना रखे। दौलत के भंडार भरे रहे जी। हन्नू खेड़ा से आए हैं। अब और आगे बढ़े, भगवान कहाँ पहुंच गए, जहां पर कंस का धनुष रखा हुआ था। पहरेदार कहने लगे कौन है आप? कंस का आदेश अंदर कोई नहीं जा सकता। भगवान बोले सुनो, आज हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बोले भगवान कि हम झुके और इस कदर झुके और जैसे भेड़ी झुक जाती।
कंसु अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कथा पांडाल में आ जाए, बंदूक ले आए, थोड़ी देर में कंस मरने वाला है। हाँ जल्दी आओ फटाफट। आपा झुके राज के धनबादों धन श्याम उठाते तो भगवान ने वो धनुष को तोड़ दिया। कंस को जब ये खबर मिली वो धनुष टूट गया, कंस कहने लगा जवानों तैयार हो जाओ, जो हाथी हमारे ससुर जरासंध ने दिया है शराब पिला करके दरवाजे पर लगा दो, कृष्ण बलराम आ जाए तो कुचलवा के मरवा दो दोनों को। शराब पिला करके हाथी को दरवाजे पर लगा दिया। कन्हैया पहुंच गए, जवाब दिया भैया पहलवान इस हाथी को हटा लो। पहलवान कहने लगा ऐसे थोड़े अंदर चले जाओगे, हाथी को हटा दो अंदर चले जाओ। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान बोले हैं पहलवान कि हम